Have you ever looked around and felt like everyone else knows exactly what they are doing except you? Instagram पर कोई स्टार्टअप बना रहा है, LinkedIn पर कोई प्रमोशन सेलिब्रेट कर रहा है, YouTube पर कोई बोल रहा है कि 25 साल की एज तक मिलियनर बन जाओ, और फिर हम अपने आप से एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, मेरा पर्पस क्या है? और अगर पर्पस ही नहीं मिला तो फ्यूचर का क्या होगा? सच बताऊं, आज इंडिया में लाखों लोग इसी कंफ्यूजन में जी रहे हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है, साइंस के अकॉर्डिंग ज्यादा लोग अपना पर्पस फाइंड नहीं करते, वो उसे क्रिएट करते हैं। और फ्यूचर की अनसर्टेनिटी उसे सक्सेसफुल लोग रिमूव नहीं करते, उसके साथ जीना सीख लेते हैं। आज की वीडियो के एंड तक तुम्हें दो आंसर मिलेंगे, लाइफ पर्पस एक्चुअली होता क्या है और फ्यूचर का डर खत्म कैसे किया जा सकता है। और वीडियो के एंड में एक ऐसे एक्सरसाइज बताऊंगा जो शायद तुमने किसी इंडियन यूट्यूबर से पहले कभी नहीं सुनी होगी। सबसे पहला एक मिथ तोड़ते हैं, हमें बचपन से सिखाया गया एक दिन अचानक तुम्हें अपना पैशन मिल जाएगा, लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है। पर्पस कोई हिडन ट्रेजर नहीं है, पर्पस एक प्रोसेस है। रिसर्च बताती है कि पर्पस 4 चीजों से मिलकर बनता है। पहला, जो काम तुम जेन्युइनली एंजॉय करते हो। दूसरा, जिस स्किल में तुम टाइम के साथ इंप्रूव हो सकते हो। तीसरा, जो किसी और की प्रॉब्लम सॉल्व करता हो। और चौथा, कंसिस्टेंसी। सिर्फ इंटरेस्ट से पर्पस नहीं बनता, और सिर्फ पैसों से भी नहीं। पर्पस तब बनता है जब तुम्हारी ग्रोथ और किसी और की वैल्यू एक साथ मिलती है। 1970s में एक फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ। बच्चों के सामने एक मार्शमैलो रखा गया। उन्हें बोला गया, अगर अभी नहीं खाओगे और थोड़ा वेट करोगे तो बाद में तुम्हें 2 मार्शमैलो मिलेंगे। कुछ बच्चे तुरंत खा गए, कुछ रुक गए। बाद में रिसर्चर्स ने देखा, जो बच्चे वेट कर पाए उन्होंने लाइफ के कई एरियाज में बेटर परफॉर्मेंस दिखाई। अब इसका पर्पस से क्या कनेक्शन है? बहुत लोग अपना पर्पस इसलिए नहीं ढूंढ पाते क्योंकि वो हर हफ्ते डायरेक्शन बदल देते हैं। कभी ट्रेडिंग, कभी कोडिंग, कभी यूपीएससी, कभी यूट्यूब, कभी बिजनेस। ब्रेन को डेप्थ बनाने का टाइम ही नहीं मिलता। पर्पस स्पीड से नहीं, डेप्थ से बनता है। अब बात करते हैं फ्यूचर अनसर्टेनिटी की। फ्यूचर अनसर्टेनिटी का सिंपल मतलब है, मुझे नहीं पता कल क्या होगा। जॉब रहेगी या नहीं, बिजनेस चलेगा या नहीं, शादी सक्सेसफुल होगी या नहीं, हेल्थ कैसी रहेगी। ये अनसर्टेनिटी बुरी नहीं है, एक्चुअली ह्यूमन ब्रेन सर्टेनिटी के लिए डिजाइन हुआ है। इसीलिए जब फ्यूचर क्लियर नहीं होता, ब्रेन ओवर थिंकिंग शुरू कर देता है। और ओवर थिंकिंग का गोल प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं होता, सिर्फ डेंजर इमेजिन करना होता है। इसीलिए एंजाइटी बढ़ती रहती है। तो सॉल्यूशन क्या है? एक सिंपल एक्सरसाइज, 2 सर्कल बनाओ। पहला थिंग्स आई कैन कंट्रोल, मेरी स्किल्स, मेरी हेल्थ, मेरा डिसिप्लिन, मेरी सेविंग्स, मेरी हैबिट्स, ये सब फर्स्ट सर्कल में लिखो। दूसरा, थिंग्स आई कांट कंट्रोल, इकोनॉमी, लक, दूसरे लोग, मार्केट, गवर्नमेंट। अब हर डिसीजन से पहले सिर्फ एक क्वेश्चन पूछो, ये मेरे कंट्रोल में है या नहीं? अगर नहीं है तो उसके बारे में सोचना एनर्जी वेस्ट है। अगर कंट्रोल में है तो एक्शन लो। एक्शन एंजाइटी का सबसे बड़ा एंटीडोट है। अब एक टेक्निक जो बहुत कम लोग बताते हैं, मैं इसे बोलता हूँ आइडेंटिटी कंपास। हर रात सिर्फ एक क्वेश्चन लिखो, मैं किस टाइप का इंसान बनना चाहता हूँ। सक्सेसफुल, ये रिजल्ट है। रिच, ये भी रिजल्ट है। लेकिन रिलायबल, डिसिप्लिन, क्यूरियस, हेल्दी, ये आइडेंटिटी है। जब तुम आइडेंटिटी चूज करते हो तो डिसीजंस ऑटोमेटिकली इजी हो जाते हैं। एक डिसिप्लिन्ड इंसान अलार्म स्नूज करेगा या उठ जाएगा। एक हेल्दी इंसान जंक फूड चूज करेगा या घर का खाना खाएगा। एक लर्नर सोशल मीडिया स्क्रॉल करेगा या 20 मिनट बुक पढ़ेगा। पर्पस गोल्स से नहीं, आइडेंटिटी से ग्रो करता है। अगर आज की वीडियो से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो ये याद रखना, पर्पस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, पर्पस एक डायरेक्शन है। और फ्यूचर सर्टेनिटी कभी नहीं मिलेगी, लेकिन प्रिपरेशन हमेशा पॉसिबल है। अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेटर बनने की हैबिट बना लो तो 1 साल बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे। अब कमेंट्स में सिर्फ एक लाइन लिखो, मैं किस टाइप का इंसान बनना चाहता हूँ। मैं जेन्युइनली हर कमेंट्स पढ़ूंगा। और अगर तुम्हें साइकोलॉजी, सेल्फ इंप्रूवमेंट और रिसर्च बेस्ड वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ मोटिवेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, पर्पस मिल भी जाए तो भी ज्यादा लोग सक्सेसफुल नहीं बन पाते। रीजन, उनका ब्रेन उनके खिलाफ काम करता है। प्रोक्रास्टिनेशन, डोपामाइन एडिक्शन और कंसिस्टेंसी की कमी। और इन सब पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, मैं अभी एक सीरीज निकालने जा रहा हूँ जिसमें जो टॉप 100 ट्रेंडिंग और रिव्यूड बुक्स है, तो उनके बारे में एक सीरीज निकालने जा रहा हूँ जिसमें मैं आपको उनका निचोड़ बताने वाला हूँ। हर कैटेगरी वाइज जो जो बुक्स आती है
उसके हिसाब से हमारा हर एक वीडियो रहने वाला है। तो आप मुझे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि लास्ट वाला वीडियो जो आने वाला है वो पूरे के पूरे 100 बुक्स का निचोड़ आने वाला है।